हेलो दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है डेरिवेटिव्स। व्हाट इज़ डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएबिलिटी, दोनों एक ही चीज़ है। बस सिर्फ समझने का थोड़ा सा ही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी पर, यानी डेरिवेटिव्स पर। डेरिवेटिव्स है क्या, इसको हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग डिफ़ाइन क्या करते हैं, लेट एफ बी एनी फंक्शन एंड सी इज़ ए पॉइंट ऑन इट्स डोमेन। एक डोमेन में इसका एक पॉइंट है सी, जहाँ पर कि हमको उस पॉइंट का डेरिवेटिव निकालना है। देन द डेरिवेटिव्स ऑफ एफ इज डिफाइंड बाय लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच। ठीक है, एंड the derivatives of f is denoted by f dash, that is, or d by dx of f, this is equal to f dash. So we can write for a फंक्शन, किसी भी फंक्शन के लिए हम लोग कैसे लिखें, जब करेंगे डिवाइड करेंगे तो ऐसे करेंगे, यानी कि डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। व्हाट इज एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स इज ए डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स फंक्शन। दिस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स the whole divided by h and limit h tends to 0। तो ये मेरा इसका डेफिनेशन है। यही अब हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला पर। जैसे अगर कोई फंक्शन है y कोई फंक्शन है, तो y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो हम लोग इसे इस तरह से भी कर सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज डी वाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ y का जो डेरिवेटिव्स होगा इसको हम लोग डिवाइड करते हैं y डैश से और डी वाई बाई डी एक्स, ये दोनों एक ही चीज़ है। दिस इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला में आते हैं हम लोग, जिसको कि क्वेश्चन सोल्व करने के वक्त हम लोग को काम आएगा। अब आते हैं ऐसे, जैसे डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन, दिस इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1। ये नंबर 1 फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल्स है, उसका डेरिवेटिव्स करने में ये मदद करेगा। नंबर 2 डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव्स हम लोग क्या करेंगे, इसका हो जाएगा कॉस एक्स। नंबर 3 है डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, चौथा नंबर है कि अगर डी वाई डी एक्स ऑफ tan x निकालते हैं तो दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन जब आएगा ज़रूरत पड़ेगा तो मैं आप लोगों को बीच बीच में बताते चलूँगा और लिखाते चलूँगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ और बेसिक फार्मूला बनाते पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर मल्टीप्लिकेशन का कोई फंक्शन आ गया, जैसे डी वाई डी एक्स ऑफ u इंटू भी, तो इसे हम लोग
u इंटू, ये दो फंक्शन इसमें है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये मेरा u इंटू वी, जब मल्टीप्लाई में कोई फंक्शन दो फंक्शन दिया रहेगा तो हम लोग इसको डेरिवेटिव्स के रूप में इसको ऐसे सोल्व करेंगे। पहले इस फार्मूला में तोड़ देंगे, उसके बाद हम लोग इसको सोल्व करेंगे। पाँचवा जो है, पाँचवा ये 6 नंबर है, डी वाई डी एक्स ऑफ u अपॉन वी। जब u अपॉन वी रहेगा तो क्या करेंगे, इसका दोस्तों सबसे सिंपल सा तरीका है, थोड़ा सा कन्फ्यूज कर सकते हैं आप लोग, लेकिन कन्फ्यूज नहीं करना है, मैं सबसे आसान तरीका से बताता हूँ। ये v है, इसको आप वी स्क्वायर पहले लिख दो आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये सेकंड फंक्शन को ही लिखो, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इस तरह से करने के बाद इसका हम लोग डेरिवेटिव्स करेंगे, ये तरीका ये है। तो ये दो फार्मूला है। अब आते हैं थोड़ा सा चेन रूल में। अब चेन रूल क्या होता है, चेन रूल CHAIN, चेन रूल। चेन रूल दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत भी सिंपल सा एक ये है, ये भी बहुत अच्छा समझ में आएगा। जब इसमें कोई 2 या 3 या 4 फंक्शन हमें दिए रहते हैं, एक साथ दिए रहते हैं, तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादा आपको क्वेश्चन जब मैं बताऊंगा तो इससे ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं एक्सरसाइज 5.2 के ऊपर। इसमें जो पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा कह रहा है, ये है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग को क्या करना है, इसे हम लोग को पहचानना है कि इसमें फंक्शन कितना है। फंक्शन इसमें है, दो फंक्शन है, एक साइन है, एक एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ये दो फंक्शन है। तो इस दोनों फंक्शन को हम लोग को डेरिवेटिव करना है। तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो डायरेक्ट मेथड अगर लगा देंगे हम लोग, और दूसरा मेथड इसको हम लोग चेन रूल से बनाएंगे। तो पहला मैं बता रहा हूँ, जा रहा हूँ इसको डायरेक्ट मेथड से। इसमें लेट कर लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, सब में लेट कर लेना है। अब दोनों साइड डेरिवेटिव करना है, डी वाई डी वाई, ये x के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। तो हो जाएगा ये डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मेरा जो फंक्शन है, इसमें दो फंक्शन है यहाँ। तो जब इसको हम लोग करेंगे, y का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू, इसमें दो फंक्शन है, एक है साइन का फंक्शन है और एक है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो सबसे पहले हम लोग साइन का फंक्शन करेंगे। तो हम लोग जानते हैं साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स होता है। यहाँ पर x का वैल्यू मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। उसके बाद फंक्शन और फंक्शन की मदद से हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब हम लोग इस फार्मूले की मदद से, जो एक फार्मूला जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये एक्स एन डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स एन इक्वल टू एन इंटू एक्स एन टू द पावर -1। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। कांस्टेंट टर्म, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। तो हम लोग 5 को छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर को निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू यहाँ पर मेरा कितना है 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, n माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, अब प्लस 5 का 0। तो आप जो लिखो या मत लिखो, कोई ये नहीं, ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिखो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, दिस इज योर आंसर। ये पहला मेथड है जो डायरेक्ट मेथड से हम लोग इसका इस्तेमाल किए हैं। अब दूसरे मेथड में आते हैं बाई चेन रूल। अब बाई चेन रूल से जब हम लोग बनाएंगे, बाई चेन रूल से क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो मेरा फंक्शन है क्या है, यहाँ लिखेंगे लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस 5 मेरा ये है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे पुट, यहाँ पर
टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये पुट कर लिए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष में हम लोग इसको डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, तो इस पर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, टी के साथ टी है, फंक्शन मेरा टी है तो यहाँ डी टी बाई डी एक्स, और दिस इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2x हो जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म का तो 5 0 हो गया। उसके बाद जब यहाँ पर हम चेंज किए थे तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या है, तो y इक्वल टू, इस हिसाब से मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, ये साइन टी बन जाएगा फंक्शन। ओके, तो साइन टी है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर टी करेंगे और लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ पर टी मेरा फंक्शन आ गया यहाँ पर, तो डी वाई वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर y का करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पर जो फंक्शन मेरा है ये t है, तो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर डी वाई बाई डी टी होगा, सॉरी डी वाई बाई डी टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर साइन का क्या होता है, कॉस टी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से डी वाई बाई डी टी का वैल्यू आ गया, यहाँ से डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया, लेकिन हमें तो इसका वैल्यू निकालना नहीं था, लेकिन हमें क्या करना था, हमें वो सारे चीज़ों का वैल्यू नहीं निकालना था, हमें सिर्फ निकालना था डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना था। तो यहीं पर चेन रूल लेगा, तो लिखेंगे बाय चेन रूल। बाय चेन रूल क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, मेरा पहला फंक्शन का क्या डेरिवेटिव आया था, यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स था, यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स, यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स इंटू, ये फंक्शन मेरा दूसरा फंक्शन क्या यहाँ पर है, आया था डी वाई बाई डी टी, डी वाई डी टी था, तो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी टी, ये आ गया। तो देखिए ये डी वाई सॉरी डी टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आया था, तो इसका आया था वैल्यू 2x, इंटू डी वाई बाई डी टी का वैल्यू कितना आया था, इंटू कॉस टी आया था, लेकिन हम लोगों ने टी को क्या माना है, टी को माना है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो दिस इज इक्वल टू 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो दोनों केस में मेरा सेम आंसर आता है, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग इसमें चेन रूल नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम लोग करेंगे, डायरेक्ट लेंदी लगने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जिसमें 2 3 4 फंक्शन आ जाए उसमें लगा सकते हो आप, और डायरेक्ट भी कर सकते हो, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा है। जैसे क्वेश्चन अगर मैं 4 नंबर में देता है तो हमें इसे चेन रूल से बना देना है, और अगर छोटा सा मार्क्स ऑब्जेक्टिव में या 2 मार्क्स में देता है तो हम लोग इसे सिर्फ डायरेक्ट मेथड से लगा देंगे। तो लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें भी मेरा 2 फंक्शन है दोस्तों। पहला फंक्शन क्या है, कॉस है, दूसरा फंक्शन क्या है, साइन है। तो इसमें 2 फंक्शन है। अब दोनों फंक्शन को हम लोग कैसे करेंगे डेरिवेटिव्स, यहाँ पर रखते हैं। तो जब इसमें हम क्या करेंगे y का, तो होगा डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, अब ये कॉस है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर कॉस एक्स है तो सबसे पहले हम लोग कॉस का, ये फंक्शन कॉस है, कोसाइन है, इस कॉस को हम लोग फंक्शन करेंगे, कॉस का डेरिवेटिव से निकालेंगे। तो कॉस का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं फार्मूला के हिसाब से क्या होता है, माइनस साइन, और यहाँ पर ये एक्स है, ये एक्स के ऊपर क्या दिया हुआ है, साइन एक्स दिया हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन फिर फंक्शन, अब तो इसका सिर्फ हुआ है, अब हमें डी वाई डी एक्स फंक्शन और फंक्शन की मदद से हम लोगों को साइन एक्स का भी करना होगा। तो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन इंटू साइन एक्स
इंटू, अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइंस का क्या होता है तो हम लोग जानते हैं कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, इक्वल राइट ये सेम आंसर हो सकता है, और नहीं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो अरेंज करके, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान है, बहुत आसान है। इसमें क्या है हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ मेरा सेक टैन रूट अंडर एक्स, ये क्या है मेरा, इसमें 3 फंक्शन दिया हुआ है, एक सेक का फंक्शन है, एक टैन का फंक्शन है, एक रूट एक्स का फंक्शन है, रूट एक्स भी एक फंक्शन है, तो इसमें 3 फंक्शन है। अब 3 फंक्शन वाले को हम लोग कैसे करेंगे, तो इसमें मेरा कितना फंक्शन है, इसमें मेरा 3 फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे लेट, क्या लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू सेक टैन रूट एक्स। आप इसे चाहे तो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं या चेन रूल से भी लगा सकते हैं, एज यू विश, जैसे हो। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कितना आएगा ये, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, इसमें सबसे पहले मेरा क्या है, इसमें मेरा सेक फंक्शन है, उसके बाद फिर टैन फंक्शन है, उसके बाद मेरा रूट एक्स फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसको एक स्टेप बढ़ जाते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ सेक इंटू टैन रूट एक्स, इसको लिख दिए हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू सेक का करेंगे, सेक का क्या होता है दोस्तों, मैंने वहाँ पर नहीं लिखा है फॉर्मूला में, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डेरिवेटिव्स ऑफ सेक एक्स होता है टैन एक्स होता है, टैन, और ये क्या है टैन रूट एक्स है। तो आप इसको, ये तो अंदर का चीज़ है, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, सेक का हो जाएगा, सिर्फ मैं कर रहा हूँ इसे, तो हो जाएगा ये टैन रूट एक्स। लेकिन इसमें एक और फंक्शन है, तो लिखेंगे डी वाई डी एक्स फंक्शन ऑफ फंक्शन की मदद से टैन रूट एक्स का, और एक और फंक्शन है रूट एक्स है, तो डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये मेरा फंक्शन है। तो हम लोग क्या करना है भाई, आगे बढ़ करके आप वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा है टैन इंटू टैन रूट एक्स, ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स, तो टैन एक्स का मैंने फार्मूला लिखा है, क्या लिखा है फार्मूला, लिखा है सेक स्क्वायर एक्स, और व्हाट इज़ एक्स, ये रूट एक्स, ये ध्यान देना है। उसके बाद हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का करना है, तो रूट एक्स का करेंगे तो कैसे करेंगे, रूट एक्स का क्या हो जाएगा, तो रूट एक्स का दोस्तों इसका आप डायरेक्ट याद रखो 1/2√2 होता है। ये कैसे होता है, आप यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, आप जानते हो किसी चीज़ का अगर रूट चढ़ा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि इसका पावर कितना है 1/2 है, ठीक है। जब इसको आप फार्मूला डी वाई डी एक्स ऑफ एक्सन लगाओगे तो ये चला आएगा क्या 1/2 एक्स टू दी पावर 1/2 - 1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स का पावर, अब ये क्या है हाफ है, हाफ में से एक चला गया तो -1/2 बचेगा। अब इसका पावर माइनस है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे 1/2 इंटू ये एक्स का पावर 1/2, नीचे पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, देन दिस इज इक्वल टू 1/2, और किसी चीज़ का पावर 1/2 रहता है तो उसे आप क्या कहते हैं, ये रूट के अंदर है। तो समझ में आया, तो मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पर बैठा दिया, इतना एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्ट आप इसको हिट कर देना, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, तो दिस इज इक्वल टू मेरा आगे जो यहाँ पर आ रहा है क्या आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स का, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ जो मेरा फंक्शन है टैन इंटू टैन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में ये आप 2√x, सॉरी यहाँ पर x होगा, यहाँ पर
x होगा। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आसान है बहुत, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इसे अच्छे से समझोगे और मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए। आप एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बना दीजिए, साथ साथ इसका एग्जाम्पल भी है, उससे आपको भी करना है। और अगर हो सके तो कुछ एक्सटर्नल बुक आप जैसे कैसी सिन्हा का ले सकते हैं, RX अग्रवाल का लेकर के प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बस इसमें देखने से बड़ा लग रहा है, ये सब कुछ है नहीं। सबसे फर्स्ट में आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है मेरा साइन AX प्लस B बाई कॉस CX प्लस D, ये है। इसे हम लोग क्या करेंगे, ये देखने से लग रहा है जितना बड़ा उतना बड़ा है नहीं, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस सिर्फ पेशेंस रख करके बनाइए, आराम से बनेगा। इसको लिखेंगे हम लोग, लेट y इज इक्वल टू साइन AX प्लस B बाई कॉस CX प्लस D। तो जब इस पर हम डेरिवेटिव लगा देंगे dy/dx ऑफ y, देन दिस इज इक्वल टू d/dx ऑफ साइन AX प्लस B बाय कॉस CX प्लस D। इसे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर फंक्शन क्या है, ये u/v के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि d/dx ऑफ u/v, ये डिवीजन रूल में क्या होता है मेरा, कि सबसे फर्स्ट में हम बताए थे, फिर लिखने का फार्मूला ये इस तरह से v², फिर सेकंड फंक्शन dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू dy/dx ऑफ सेकंड फंक्शन, यही होता है। बस इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, इसी फार्मूला पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस इज इक्वल टू, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx एंड दिस इज इक्वल टू v। व्हाट इज़ v? v क्या है, आप सबसे फर्स्ट में आपका ये हो गया v, ये हो गया u, तो आप इसे लिख दो cos CX प्लस D का होल स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड फंक्शन क्या मेरा यहाँ पर है, cos CX प्लस D इंटू, अब आप जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे dy/dx ऑफ, ये फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन AX प्लस B। ठीक, फिर माइनस सेकेंड फंक्शन में हम लोग क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन साइन AX प्लस B टू dy/dx ऑफ कॉस CX प्लस D। ये मेरा लिखने का तरीका हो गया। जब इसे हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो दिस इम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ तो आप इसको एज इट लीजिए cos CX प्लस D एज इट इज़, एंड dy/dx ऑफ साइन x है। साइन x का क्या होता है, तो हम जानते हैं कि cos AX प्लस B, बट यहाँ पर क्या है, एक और फंक्शन है यहाँ पर, देखिए ये AX फंक्शन है, AX, B तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि x इसके साथ लगा हुआ है, तो ये AX का भी डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पर आप एक स्टेप बढ़ सकते हो, dy/dx ऑफ AX। ठीक है, B का तो हो जाएगा 0 माइनस साइन AX प्लस B एज इट इज़, एंड dy/dx ऑफ cos CX प्लस D। तो dy/dx ऑफ cos CX प्लस D निकालेंगे तो cos का क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि cos का होता है माइनस साइन CX प्लस D। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक और फंक्शन है, CX भी एक फंक्शन है और D एक कांस्टेंट हो गया यहाँ पर। तो CX का हम लोग जब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, तो इसको डेरिवेटिव ऑफ dy/dx ऑफ CX, D का 0, दी होल डिवाइडेड बाय
आप इसे कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स का ए एक्स है, एक्स का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव होगा, एक्स का हो जाएगा 1 और डी इसका क्या हो जाएगा ए का, तो ए ही रह जाएगा क्योंकि ए के साथ तो मल्टीप्लाई है। तो ए एक्स का जब करेंगे तो एक कांस्टेंट टर्म है तो ये आ जाएगा ए रह जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो हम लिख देंगे माइनस साइन ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, अब आप ये साइन देखिए, यहाँ पर ये साइन है और एक यहाँ पर ये साइन है, तो ये दोनों साइन को मिला करके आप यहाँ पर आप प्लस कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये जब हो गया तो लिखिए आप साइन सी एक्स प्लस डी हो गया और यहाँ से आप कॉस का साइन का सॉरी निकाल चुके हैं, साइन ए एक्स प्लस बी और यहाँ पर हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी और सी एक्स का सी इंटू 1 दी होल डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। आप चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हो और चाहते एक स्टेप और बढ़ करके आप इसको लिख दो। एक स्टेप बढ़ने में क्या होगा कि अच्छी तरह से आपको फाइनल आंसर लिखने में, फाइनल आंसर देखने में अच्छा लगेगा। लिख दो आप कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, देखिए यहाँ पर तो आप ए यहाँ पर भी लिख सकते हो, प्लस साइन ए एक्स प्लस बी, देखिए यहाँ पर सी इसमें इधर में मैं लिख चुका हूँ, तो सी को आप फर्स्ट में आप यहाँ कर दिए सी ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी दी होल डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।